आपकी बातों से मेरी बातें कट तो गई, लेकिन हृदय पूर्वक मैं नहीं मानता हूं। भट्ट जी चिढ़कर चले गए। अब वो बालकदास महाराज का, वो जो बालकों का बालक और पिताओं का पिता प्रभु है, उसने ऐसी लीला की कि घूमता घामता कोई हमारे जैसा फक्कड़ पहुंच गया। कहां पर? इलाहाबाद अल्फट पार्क में इतवार को कथा करते थे महाराज। जब देखा कि ये श्यामलाल में से बना हुआ सैंपल सेक्शन ये तंग कर रहा है, तो बाबा ने कहा कि साधु को तो क्यों तंग करता है, रामायण सही है कि गलत है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन रामायण पढ़ने सुनने से हजारों लाखों लोगों का जीवन सही हो गया, ये तू भी देख सकता और हम भी देख सकते। तू साइंस पढ़ा है, तू पीएचडी कर रहा है, तू फर्स्ट क्लास आया है, तेरे पास बुद्धि शक्ति, लेकिन बुद्धि शक्ति से ही सत्य का अनुभव नहीं होता, उसमें हृदय की भावना भी चाहिए। और तेरी बुद्धि में तो जहर भर दिया है हिंदुत्व के खिलाफ, अब तुझे सत्य का अनुभव क्या होगा मूर्ख। तो बोले महाराज आप पहले अनुभव कराओ फिर मैं हिंदू धर्म को मानूंगा। बोले तू क्या अनुभव करेगा? बोले पहले अनुभव होना चाहिए फिर मैं मानूंगा। महाराज ने कहा अच्छा, सूरज उगता है तो सूरजमुखी फूल क्यों घूमते हैं उस दिशा में, और कमल क्यों खिलता है, रात को कमल क्यों बंद हो जाता है, ये तो तुझे आंखें दिखता है, फिर ये क्यों होता है? बोले मैं नहीं जानता। जब तेरे आंखों दिखता है ये ईश्वरीय व्यवस्था, तभी तू नहीं जानता है, तो क्या ईश्वर को तो कैसे जाना? बोले नहीं महाराज एक बार हमको ईश्वर का अनुभव करा दो फिर मैं मानूंगा। तो तू 14 लोग घूम के आया कि ईश्वर नहीं है, सब जगह चक्कर मार के आया कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं है जिससे बोलता है वो कौन है? बोले महाराज जी तो तत्व ज्ञान की बात से तो मानना पड़ता है, लेकिन आप कुछ मुझे चमत्कार दिखाओ फिर मैं मानूंगा। महाराज ने कहा देख अब तू तो मंदिर में जाने वाला नहीं है, गीता रामायण पढ़ने वाला नहीं, जप ध्यान करने वाला नहीं, तू निगुरा संत के चरणों में भी पढ़ने वाला नहीं, तेरे लिए डंडेबाज इलाज बताता हूँ। जयराम जी की रोज रात को ध्रुव तारे, ध्रुव भगवान के भक्त थे, ध्रुव लोग उन्हें मिला, ध्रुव तारे के तरफ तू उसे भगवान का भक्त मत मान, तारा मान ले, स्टार मान ले, उस स्टार के तरफ एक टिकटिकी लगाकर 1 घंटा रोज बैठ, 8 दिन के अंदर करेंगे मेरे राम जी, तुझे ऐसा चमत्कार मिलेगा कि तू मानेगा, तेरा बाप भी मानेगा। बोल है हिम्मत? महाराज जरा थे दबंग थे जरा बोले हाँ वो तो मैं कर सकता हूँ। महाराज दूसरा अठवाडिया वो साधु भी आए और श्यामलाल सक्सेना में से बने हुआ सैंपल सेक्शन बड़ी चिट्ठी कवर में डालकर, कवर पे लिखा था कि लंबी चिट्ठी पढ़ने के कष्ट, लंबी चिट्ठी पढ़ने का कष्ट करे, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं गूंगा हो गया हूँ, गुस्ताखी माफ करे और चिट्ठी पढ़ने की कृपा करे। महाराज ने चिट्ठी पढ़ी, लिखा था कि महाराज इतवार रात को मैंने कुछ थोड़ा सा प्रयोग किया, लेकिन मेरे को तो कुछ अनुभव नहीं हुआ। सोमवार रात को हमने किया, मन लगा कर किया, फिर हम आकर सोए तो थोड़ा थोड़ा कुछ टिमटिमाते कुछ दृश्य तारे वारे दिखे। मंगलवार को तो कमाल हो गया, मैंने पूरी एकाग्रता से उस स्टार को देखा और जितना अधिक से अधिक एकाग्रता हो सकती मैं देखता रहा। फिर आकर मैं अपना नाश्ता वास्ता करके थोड़ा सैर करके सो गया पलंग पर। मैं क्या देखता हूँ कि मेरा पाला हुआ कुत्ता भौंकता हुआ मेरे कमरे में घुसा है और जंप मारकर मेरे पलंग पर चढ़ गया, अपने 2 पैर साइड में रखकर 2 आगे के पैर से खड़ा बैठकर मेरे पेट पर और मुंह झुकाकर मेरे कान में मनुष्य बोले उस भाषा में कुत्ता ने बोला कि ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण इससे बड़ा तू क्या चाहता है मूर्ख। महाराज कुत्ते के मुंह से मानुषी भाषा, ये ईश्वर की सत्ता के बिना किसी सरकार के बाप की ताकत नहीं है, किसी पादरी और धर्मांतर कराने वाले धोखेबाजों के हाथ की बात नहीं है, जो किसी को भुमला कर उसने धर्म में से भ्रष्ट करके दूसरे धर्म में घसीट लाते हैं, वो बेचारा न यहाँ का न वहां का, उनके वश की बात नहीं महाराज।
अब मैं मानता हूं मैं बोल नहीं सकता हूं, बस ये कुत्ता ऐसा बोला और जंप मारकर पलंग से नीचे उतरा, थोड़ा सा रोया और राम करते हुए सदा के लिए राम के चरणों में समाप्त हो गया। और महाराज मैं तब से गूंगा बन गया हूं, अब मैं बोल नहीं सकता हूं। अगर मेरा गूंगापन छूटने का कोई आप उपाय बताते तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। महाराज ने कहा कि 2 शर्त है, कभी हिंदू धर्म के शास्त्रों की संतों की निंदा नहीं करेगा, दूसरी शर्त है कि भगवान नहीं है ऐसा बकवास नहीं करेगा। जयराम जी की तो मैं तुझे उपाय बताऊंगा। उसने वचन दिया। महात्मा ने कहा अब फिर उसी ध्रुव को प्रेम से श्रद्धा से देख और प्रार्थना कर कि तू भक्त है, भगवान मेरी वाणी जागृत करे। 8 दिन उसने किया और वो बोलने लग गया। मूकम करोति वाचालम पंगो लंगय देख। मेरी माँ को डॉक्टरों ने देखा 86 साल की उम्र हो गई। ये कथा ऐसा मत समझना कि मैंने किसी पॉकेट बुक से पढ़कर तुमको सुना दी है, नहीं। गीता प्रेस गोरखपुर के ईश्वर और उसके अस्तित्व विषय के ग्रंथ में ये कथा विस्तार से है। जयराम जी की स्टैंडर्ड ग्रंथ है। और ये अल्फट पार्क और इलाहाबाद आपके देश की बात है, यूपी में है। और भी तुमको उस ईश्वर की महिमा का अनुभव करना हो तो तुम सोमवार के सुबह तक इतवार शनिवार रात को ध्यान के कमरे में, पूजा के कमरे में चले जाओ। हो सके तो उपवास करो, नहीं तो फिर थोड़ा सा फल खाओ जो आपके अनुकूल है स्वास्थ्य के। जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, नींद आए तो लेट जाओ, नहीं तो फिर जप करो, सतत करो। शनिवार रात को गए, इतवार का दिन पूरा रहे, सोमवार सुबह निकले, आपको ईश्वर के अस्तित्व का और भारतीय मंत्र विज्ञान का और शास्त्र का कुछ न कुछ चमत्कार हो सकता है। एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार जरूर होगा, बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। अगर 8 दिन के लिए किसी साधना के खंड में चले जाते हो, मैं घर में था तो एक महापुरुष ने बनवाए थे ऐसे मौन मंदिर, बाहर खिड़की अंदर खिड़की, बीच में वो सामान रख देते थे, खाने पीने की वस्तु, वो रख के चले जाए, बाद में हम लेते थे। और सतत 8 दिन रहे, मुझे बहुत सारी अनुभूतियां हुई। अभी मैंने अपने आश्रम में ऐसे मौन मंदिर बना रखे, लेकिन भक्त हैं ज्यादा। मौन मंदिर किसी आश्रम में 5 है, किसी में 2 है, किसी में 4 है। 2 साल में नंबर लगता है, कहीं 1 साल में लगता है, कभी कभी कोई इमरजेंसी में नहीं आ सकता है तो फिर किसी का नंबर बीच में भी लग जाता है। मौका मिले तो उस मौन मंदिर में आकर साधना कर लेना, नहीं तो अपने घर में ही एक मौन मंदिर बना लो। लोग बड़े विचित्र हो गए, फैमिली रूम तो बनाते हैं, कमर तोड़ प्रोग्राम करने के लिए तो रूम बनाते, बेडरूम, लेकिन दिल जोड़ने का पूजा रूम क्यों नहीं बना।